गुलगुले जी संजीव कुमार की आवाज निकालिए ना। संजीव कुमार, ये ले। अब्बर साहब को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है। वेल वेरी गुड इज द, मैं हूँ चौकी का डूड इज द। अब सनी देओल सनी देओल देखने। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसान अपना सब कुछ बेच देता है और उसे मिलता क्या है? सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब हैंडपंप उखाड़ो गुलगुले जी। वाह वाह गुलगुले जी, आप छा गए। हाँ, और हम आ गए। वैसे थोड़ी बहुत ममाकरी मन ने भी आवे करनी। सच? प्लीज मैडम करके बताइए ना। वेल मॉम, किसकी मिमिक्री करेंगी आप? इज द कटरीना, करीना, शाहरुख या अमिताभ इज द? नहीं, मैं दिलीप कुमार। नहीं नहीं, इससे बेटर वाली मैं। हाँ, दिखाइए दिखाइए। ऐसा दिलीप जी ने अपना अनुपम अंकल को मारा था रैपिड कर्मा में कि थप्पड़ की गूंज। है ना? हाँ हाँ। मैं करूँ धर्मेंद्र जी। नहीं नहीं, इससे बेटर वाली करूंगी मैं। अरे दिखाइए। ऐसा घूसा धर्म जी ने गब्बर जी को मारा था 16 पिक्चर में। है ना, सही है ना? मैं करूँ एक और ममकरी। नहीं 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 मैडम, आप तो मिमिक्री क्वीन है। कमाल है, कमाल है, कितना अच्छा करती हैं आप, कमाल है। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, बुआ उदास है। अबे बुआ उदास है तो फूफा के पास जाके कंप्लेंट कर ले। यहाँ के फांकने आया तू पंजीरी। पंजीरी नहीं मैडम, पुन्नी। बुआ उदास है। पुन्नी? कौन पुन्नी? वो चुन्नी की बेटी पुन्नी? मेरा मतलब है वो टुन्नी की सहेली पुन्नी। अरे पुन्नी का मतलब है पूनम। पूनम ढिल्लन? अरे ढिल्लन नहीं, मिलन मिलन। मैडम, मैं पूनम नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। बुआ उदास है। वेल ब्रो, who the you the are is the, मोहब्बत का मारा है सारा संसार इज द। मैं बर्फी हूँ। अच्छा तू बर्फी है? कौन सी बर्फी? खोए की बर्फी कि काजू की बर्फी? ऐसी बेवकूफी की बातें करता है कोई यहाँ? गुलगुले जी आपकी मिमिक्री है। पता है मैडम, मेरा नाम बर्फी है, बर्फी बावला। आई लाइक जूही चावला। लेकिन मुझे मोहब्बत है पूनम से, और पूनम को मोहब्बत है मुझसे। लेकिन उसका डैडी हमारी शादी के खिलाफ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए तकिया और गिलाफ है। बुआ उदास है। वाह, बोलने वाला बर्फी। अरे नॉर्मल केस है यो, थारे में ही होंगे कुछ कुलक्षण जिसकी वजह से जो है बाप अपनी बेटी नहीं देना मांग रहा। अरे मैडम जी, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, आटे की रोटियां खाता हूँ, एकदम खानदानी लड़का हूँ। लेकिन मेरे होने वाले ससुर ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, वो पूनम की शादी मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होने देंगे। बुआ उदास है। हैं? यो ऐसा कौन सा बाप है दुनिया में जो अपनी बेटी की शादी कभी होने ही नहीं देना मांग रहा? जी हाँ, ऐसा एक बाप है। और वो बाप मेरा अच्छा खासा दोस्त है, जो रनकगढ़ का जमींदार है। उसकी बेटी बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी हो। वजह क्या है ये मैं खुद नहीं जानता। अरे जीजू, आपको कैसे पता चला कि बर्फी यहाँ आके जमा हुआ है? मुझे पूनम ने खुद बताया है। ओके। और मैंने उससे वादा किया है कि मैं ये शादी करवा के रहूंगा। और मिस चौटाला, ये मेरा ऑर्डर है कि आप इस केस में इन्वॉल्व हो जाइए और जितना जल्दी हो सके इस केस को निपटाइए। प्लीज मिस चौटाला, प्लीज। ओके सर। बालकों, बुलवाओ जरा जमींदार साहब ने।
जमींदार साहब बैठिए बैठिए। Well, mom, she's Jimidar is the and she's Munim is the. अबे उसने बोल तो दिया कि जमींदार है, क्यों घुसा रहा है अपना बीच में? जिम्मेदार इज द। Sorry. अलार्म बाज उठा नमस्ते है क्यों मुनीम जी? जी मालिक, घोड़ा घबराहट में है। हाँ तो जमींदार साहब ऐसा है कि आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि आपकी छोरी है ना पूनम, भाई वो एक छोरे से प्रेम करे बर्फी नाम के, पर आप उसकी शादी ना करवाना मांग रहे उससे। मतलब बर्फी के आपको तो लड्डू रसगुल्ला जलेबी इमरती कोई लड़का ना चल रहा। आपने बिल्कुल सही सुना है भाई, शादी नहीं कराना कोई गुनाह है? नहीं ना है? हमारी बेटी है पूनम और हम उसके बाप हैं। हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, किससे होगी, किस तरीके से होगी, किस तारीख को होगी, शादी करे कि ना करे, ये फैसला रानागढ़ के जमींदार खुर्राट सिंह का होगा। अलार्म बज उठा क्यों टीना? मतलब मुनीम जी। जी बिल्कुल, घोड़ा घबराहट में है। और देखिए ऐसा है कि अरे भाई, पुलिस और कानून से ही पूछ के हम अपने बच्चों की शादी करेंगे क्या? आना जरा। हम ज्यादा यहाँ जो है सांड पट्टी करी ना तने तो थारी जिंदगी का बही खाता खोल दूंगी मैं, समझा? हैं? समझा समझा समझा। चल, चल। बहुत अच्छा। देखो भाई जमींदार साहब, बात ऐसी है ना कि तुम्हारी छोरी पूनम इब हो गई है बालिग, यानी 18 अबव, और उसको एक लौंडे से हो गया है प्यार जिसका नाम है बर्फी। तो भाई उसको शादी से मना करना या उसकी शादी ना करवाना कानूनन जुर्म है। Well, आप नहीं कर सकते उसके साथ जबरदस्ती इज द, हसीनाओं को देख के छा जाती है मुझ पे मस्ती इज द। अरे ये सब हम नहीं मानते, हम उसकी शादी नहीं करा सकते। अलार्म बज उठा। क्यों नहीं करा सकते? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? हम अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते, मतलब नहीं करा सकते। तो ये मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करा सकते। तू अपनी बालिग बेटी को कैद में कैसे रखेगा, मैं देखती हूँ। तो मैं पर्सनली करवाऊंगी उसकी शादी। मैडम ऐसा मत कीजिएगा, वरना वह हैवान मेरी बेटी की जिंदगी को खा जाएगा, उसकी मांग को उजाड़ देगा। अलार्म बज उठा। ये आप किस हैवान की बात कर रहे हैं अंकल? हमारा खानदान श्रापित है। अगर हमारे खानदान में कभी किसी लड़की की शादी होगी तो सिर्फ बर्बादी होगी। अलार्म बज उठा। मैडम जी, मैं बताता हूँ। रानागढ़ में इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद भी जमींदार साहब यहाँ रहते हैं। कारण क्या है कि हवेली के पीछे एक मंदिर है और 30 साल से उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। वहां एक हैवान रहता है, घोड़ा घबराहट में। देखिए भाई, ऐसा है कि ये जो कहानियां है ना, यो इब ना चलती हैं, दे आर आउटडेटेड। तो ये जो हैवान वगैरह है इसमें मैं विश्वास ना करती हूँ। अपनी ये कहानियां भी बकवास बंद करो। अब मैडम देखिए, ऐसा है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप रानागढ़ जाइए और खुद देखिए जाके कि वहां पे क्या हो रहा है। ऐसा मत बोलो मुनीम जी, ऐसा मत कीजिए। रानागढ़ के उस मनहूस हवेली में कभी मत जाइए। अलार्म बज उठा। एक बात बताओ जमींदार साहब, तुम्हारी बेटी पूनम को रणगढ़ में किसी ने देखा है? नहीं,
मैंने अपनी बेटी को बचपन से ही रणकगढ़ के उस हवेली के साए से भी दूर रखा है। अलार्म बज उठा तो ठीक है, ये पूनम बन के मैं रणकगढ़ जाऊंगी और देखूंगी कौन बैठा है वहां, हैवान। नहीं नहीं मैडम, आप वहां नहीं जा सकती। घबराओ मत, तुम तीनों भी हमारे संग चलोगे। सामान बांध लो। हैवान। कौन हो तुम? ओ अम्मा, कौन हो तुम? अरे मैंने पूछा कौन हो, कुछ बोलती क्यों ना हो? मत जाना, भूल कर भी मत जाना। रणकगढ़ की हवेली मत जाना, मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। कौन थी हो? रणकगढ़ की हवेली में जाने से रोक क्यों रही थी? एक तो रणकगढ़ जाना ही पड़ेगा। क्या सर? सर आप किसी लायक नहीं है। अबे हाँ सर। कितनी उम्मीदें थी हमें आपसे सर, लेकिन आपने हमारी हर उम्मीद को तोड़ दिया। या सर, हमें लगा था आप लेंगे मॉम को मना इज़दा, कैंसिल हो जाएगा रणगढ़ का प्रोग्राम जो था बना इज़दा। अबे हमने कोशिश की, पूरी कोशिश की, कोशिश कर करके कोशिश की, इतनी कोशिश की कि कोशिश खुद सोच में पड़ गई होगी हमने कितनी कोशिश की, लेकिन हमारी हर कोशिश करने की कोशिश नाकाम रही, सिर्फ कोशिश रह गई। और तुम लोगों को लग रहा है कि हमने कोशिश करने की कोशिश नहीं की है? सर आपके इस अंदाज पे एक शेर अर्ज है सर। इरशाद प्लीज। शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं। वाओ। शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं, हम तो बेशर्म हैं, शर्म हमसे शर्माती है। लेकिन आप क्या करें सर, ठाकुर साहब के हिसाब से उस हवेली में हैवान है। आप लोग तो जिंदगी के सारे मजे ले चुके हैं। कहाँ लिया अभी मैंने? नहीं, मेरी तो अभी अभी जवानी आई है ना, नहीं अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, और मतलब कुछ अगर मुझे हो गया तो फिर तो टाटा बाय बाय। हाँ सर, सर मेरे ऊपर भी मेरी एक बीवी और 2 पड़ोसनों की जिम्मेदारी है सर। सर अगर उस हैवान के हाथों में मर गया तो मैं मरना नहीं चाहता हूं सर। या सर, अगर उखड़ गया मेरी लाइफ का हैंड पंप इज़दा, मच जाएगा हसीनाओं में हड़कंप इज़दा। लगता है देखकर। देखो मान जाओ कि वो नहीं मानेगी, क्योंकि हमने उन्हें मना कर मनाया, इतना मनाया कि क्या बताया कितना मनाया, लेकिन उन्होंने मानने से मना कर दिया। और अब तुम लोग मान जाओ कि तुम लोगों को रणकगढ़ की हवेली जाना होगा। रेडी हो जाओ। चलो बुलावा आया है, मैडम ने हॉर्न बजा के बुलाया है, तो सब जोर से बोलो जय माता दी।
मस्ती में आयो आयो जिलेले 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 आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले बुबा 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 महबूबा नई नई मस्ती में और दिल डूबा कभी कभी पल ये मिले हस्ती में आओ झूमो नाचो गाओ मस्ती में जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले चौड़ाला कहीं में रास्ता भटक तो ना गए? ये रणकगढ़ आ ही नहीं रहा है? मैडम मुझे क्या लगता है कि ये रणकगढ़ नाम की जगह कोई है ही नहीं। वापस चलते हैं, हम लौट चलते हैं। चलो। Yeah, she is right, is that? एक एक लप्पड़ लगाऊंगी मैं सबके कान के नीचे। चुपचाप बैठे रहो गाड़ी में। मैडम मैं तो चुपचाप ही बैठा हूँ। ओ बाबा, ये रणकगढ़ कहाँ है भाई? रणकगढ़ रणकगढ़ मत जाना रणकगढ़ मत जाना। अबे पकड़ो इसे जरा। अबे अबे भाग रहे क्या कर रहा था? क्यों भाग रहा था तू? और क्यों कह रहा था रणकगढ़ नहीं जाना? बोल। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। मैडम मैं तो इसलिए कह रहा था कि रणकगढ़ में कोई रिसोर्ट नहीं है, बल्कि एक नया रिसोर्ट यहाँ खुला है जिसका मैं एजेंट हूँ। आप रणकगढ़ मत जाइए, मेरे साथ चलिए वहाँ पे, वहीं नजीक। तू पागल है क्या? ये बताने के लिए इतना दौड़ा है तूने? चल निकल यहाँ से, निकल। क्या है? वाला फूदा यूदा छोरी इज दा, क्या तुम हो गांव की गोरी इज दा? हे बाबू, बेर खरीदोगे? मैं बेर वाली हूँ। वाल बेबी, बेर भी खरीद लेंगे, जरा अपना सोना मुखड़ा तो दिखा दो। अच्छा, अगर मैं अपना सोना मुखड़ा दिखा दूंगी तो आप ये सारे के सारे बेर खरीद लोगे? या श्योर इज दा, लता रफी किशोर इज दा। अच्छा, ये लीजिए। अब मैं दिखाती हूँ मेरा सोना चेहरा, ये देखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.